तो सर हाँ ये सर। जो लड़के होते हैं ना जी ये अपनी फीलिंग कभी जता ही नहीं पाते, बिल्कुल सही बात। ना माँ के सामने, ना बाप के सामने, ना भाई के सामने, ना बहन के सामने, किसी के सामने नहीं। ये सोचते हैं कि अगर मैंने अपनी फीलिंग जता दी तो उन्हें लगेगा कि मैं कमजोर हूँ, मैं हारा हुआ हूँ। तो उनकी खुशी के लिए, उनके चेहरे पे चमक बनी रहे, उनकी खुशी के लिए हमारे आंखों में आंसू नहीं आने चाहिए। जी सर सही सर कह रहे हो आप। आपने देखा होगा कि जब एक मर्द रोता है ना, ज्वालामुखी फटता है, ज्वालामुखी, उसका चेहरा पिघलता है। अगर आप किसी आदमी को रोते हुए देखो तो आपकी आंखों में आंसू ना चाहते हुए भी आ जाए। बिल्कुल सही बात है। आज दुनिया में हर आदमी अपने अंदर फीलिंग को दबाए हुए बैठा है और ना ही कोई मुझसे पूछ रहा है। सुबह उठते हैं, चले जाते हैं, लौट के आते हैं, घर खाना खाते हैं, सो जाते हैं, पता नहीं क्या चल रहा है, जिंदगी है क्या। अब मैं सर आपको बताऊं, अब आप अपने बचपन पे ले लो। बचपन से ही हम लोगों को क्या सिखाया जाता है कि मर्द को दर्द नहीं होता और मर्द रो नहीं सकता। अगर मर्द रो गया तो वो कायर है। बिल्कुल तो सर, ये माहौल ही बना दिया जाता है कि मर्द को दर्द होता ही नहीं है। पर मैं बता दूं कि मर्द को भी दर्द होता है। अब सर मैं बताऊं, आजकल के आप जितने भी केस उठा लो, आजकल के युवा जो सुसाइड कर रहे हैं इसी वजह से तो कर रहे हैं सर। अपने मन की फीलिंग्स जो है वो अपने घर वालों को किसी को बता नहीं पा रहे। अब फीलिंग्स नहीं बता पा रहे तो दुख दर्द जो भी है वो नेगेटिव थॉट्स बन रहे हैं, वो अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं। वो नेगेटिव थॉट्स क्या कर रहे हैं, उसको सुसाइड तक ले जा रहे हैं। बिल्कुल सर। उसमें जैसे अब फैमिली को नहीं बता, जैसे अगर उसके कुछ अच्छे दोस्त है तो दोस्तों में वो शेयर बात कर सकता है, लेकिन मान लो दोस्त नहीं है या फिर वो नहीं शेयर कर पा रहा है तो वो तो अंदर ही अंदर घुट रहा है। उसका जो ज्वालामुखी है वो बाहर नहीं निकल रहा, अंदर ही अंदर उसको कहीं ना कहीं दीमक की तरह चाट रहा है। सही बात। एक दिन वो फांसी के फंदे पे लटक जाता है और घर वाले कहते हैं उसने ऐसा कर लिया वो कर लिया। अब इसके पीछे जो रीजन है उसको घर वाले खोजें। बच्चा जैसे जैसे बड़ा हो रहा है तो वो बच्चा नहीं है, वो माँ बाप के लिए एक दोस्त है, दोस्त की तरह व्यवहार करे, उसकी फीलिंग को समझे। मैं यही बता दूं कि जैसे बचपन होता है तब तो वो माँ बाप भाई बहन सबके साथ हंस खेल रहा है, बड़ा हो रहा है। जैसे जैसे वो बड़ा होता जाता है तो उसकी फीलिंग्स भी बढ़ती हैं। फिर अब वो फीलिंग्स होती हैं उनको माँ के सामने बता नहीं पा रहा है, बाप से डर की वजह से दूरी बनी रहती है, भाई अगर छोटे हैं तो उनको बता नहीं पा रहा है कि छोटे भाई से शेयर कैसे करे, और बहन से कुछ बातें ऐसी कर नहीं सकता। अब वो जो चीजें होती है उसके अंदर इतनी घुटन पैदा करती हैं कि वो अंदर ही अंदर फूटता रहता है, दुखता रहता है। और जब ये सारी चीजें ज्वालामुखी का रूप ले लेती है, जब उसे कहीं से किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं मिलता तो फिर क्या उसके दिमाग में नेगेटिव थॉट्स आते हैं। बिल्कुल सही बात है। मैं ये बता दूं ये सभी लोगों को कि मर्द को भी दर्द होता है, उनकी फीलिंग्स को जाने और उनकी बातों को शेयर करें, उनके साथ बैठे उठे, उनके मन में क्या है वो सब चीजों को जानने की कोशिश करें। क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो आपके जो बच्चे हैं और जो आपसे जुड़े हुए जो लोग हैं वो धीरे धीरे करके आपसे दूरी बनाते जाएंगे, जिसकी वजह से वो क्या करते हैं, समाज ही मर्दों को कठोर बनाता है और जिसकी वजह से वो कठोर व्यवहार। अरे सर आपने वो खलनायक मूवी नहीं देखी संजय दत्त की? बिल्कुल। तो वो कितना अच्छा लड़का था, सीधा लड़का था, उसको समाज ने, दुनिया वालों ने, बुरे लोगों ने क्या है उसको इतना कठोर बना दिया, तो वो कठोर बन गया तो वो किसको परेशान कर रहा है, समाज को कर रहा है। और सर मैं आपको बता दूं रोने वाली बात, अगर कोई मर्द है उसके अंदर कोई पीड़ा है तो मैं तो कह रहा हूँ फूट फूट के रोए, वो बिल्कुल अपने घर वालों के सामने रोए और अपने अंदर की जो भड़ास है उसको निकाले। क्योंकि सर अंदर से जो चीजें होती है वो निकल जाती है, आदमी हल्का महसूस करता है। दिमाग में जो नेगेटिव थॉट्स आते हैं वो खत्म हो जाते हैं। बिल्कुल सर। और सर मैं तो सभी युवाओं से ये कहना चाहता हूँ कि जीवन में एक दो चार बार नहीं 100-200 बार कम से कम एक बार अपने माँ बाप से वो ये बोल दे कि मम्मी पापा मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं आपसे प्यार करता हूँ। ठीक है, ऐसा सर मुझे खुद फील होता है कि जब मुझे अंदर से कोई दुख होता है ना या मुझे कोई पीड़ा है तो मैं मम्मी पापा के पास चला जाता हूँ। ठीक है, और मैं बता रहा हूँ दुनिया में सबसे बड़ी जो दवा है इस चीज की वो है माँ बाप का स्नेह, प्यार। बिल्कुल। अगर मुझे कोई दुख परेशानी होती ना मैंने अपने मम्मी पापा को जाके खुल के बता देता हूँ, फिर वो मुझे समझा देते हैं। ठीक है, और मुझे अगर रोना होता मैं उनके रो लेता हूँ खुल के। तो मैं मर्द ऐसे मर्द नहीं हूँ मैं। यही बात तो है। आज हम जो टॉपिक पे बात कर रहे हैं तो बस मैं समाज को ये मैसेज देना चाहता हूँ, सभी माता पिताओं से मैं ये बोलना चाहता हूँ कि अपने बच्चों के साथ थोड़ा फ्रेंडली व्यवहार करें,
उनके साथ बातचीत शेयर करें, उनके अंदर क्या चल रहा है क्या नहीं है, कैसी फीलिंग है, उनको जानने की कोशिश करें, जिससे वो आपको हर बात बताएं, ना कि आपसे उस बात को छिपा के रखें। तो मैं अरे सर अब आप रुलाओगे क्या? रुला मत दो यार। अरे सर आपने इमोशनल कर दिया मुझे। सर तो मैं सभी समाज वालों से यही बोलता हूँ, सभी माता पिताओं से मेरी ये रिक्वेस्ट है, अपने बच्चों के साथ अरे बस कर बगले, अब रुलाएगा क्या? थोड़ा बच्चों के साथ अटैच हो नहीं सर अब और चीजों अब को आगे धन्यवाद। धन्यवाद।